सो दुनिया में पाकिस्तान की कारगिल के बाद बहुत बदनामी हुई थी, और इसके बाद इतनी ज्यादा बदनामी हो गई है। पाकिस्तान इज नोन एज अ रोग स्टेट, अ टेररिस्ट स्टेट। और अब जब भी कोई बात की जाती है, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा दिल है इंडियंस का कि अभी भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है यहाँ पे फ्लड के ऊपर, और कहा जा रहा है कि जी वो तैयार हैं वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें देने के लिए, लेकिन अच्छा, यहाँ पे ये शर्मिंदा नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करूंगी, थैंक यू सो मच कहूंगी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इसकी वजह ये है कि ये बहुत एक अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या इंडिया अगर हेल्प करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा? तो मैं ये कहूंगी पाकिस्तान को ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इंडिया ने बहुत बर्दाश्त की है, और अगर अब उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार भी कर दिया है। हालांकि देखें, ही केम विद गुड फेथ एक वेडिंग के ऊपर, ये नवाज शरीफ के खानदान की, वो ही वेंट बैक, तो इन्होंने पठानकोट कर दिया था यार। तो इंडिया का बहुत बड़ा दिल है यार, ये मानना पड़ेगा। ये जो है ना कि अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, अब ऐसी थिंकिंग आ गई है कि इट डज नॉट मैटर whether it is, because जहां तक ट्रेड की बात है चीमा साहब, विदाउट पाकिस्तान वी हैव मैनेज्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 75 साल में सबसे ज्यादा हमने ट्रेड, उसमें पाकिस्तान का मुश्किल से कुछ करोड़ रुपए की दवाइयां होंगी। बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी 137.4 बिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। और भारतीय ताजिर जो हैं गौतम अडानी, उनके एसेट्स में 2022 के दौरान अब तक 60 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। तो मतलब ये कि 75 ईयर्स में हम जहाँ से चले थे हम वहीं पर खड़े हैं, वहीं पर हम वापस पहुँच गए। उसी तरीके से मुल्क पूरा तबाह हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि पाकिस्तान अब चाह रहा है कि वह भारत के साथ वापस से ट्रेड स्टार्ट कर दे और साथ ही भारत से कुछ एड मिल जाए। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि हमारे इंडियन पैनलिस्ट अब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान फॉर्मली भारत से रिक्वेस्ट करता है कि वो भारत से ट्रेड करना चाहता है और भारत से कुछ एड की भी आशा करता है, तो भारत सरकार पाकिस्तान को एड दे देगी। लेकिन दोस्तों, हमारे इस चीज को सोचने से पहले हमें यह भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कितनी बार भारत में टेरर एक्टिविटीज और युद्ध की शुरुआत खुद से की है। और अभी भी अगर देखें तो आप कश्मीर में आए दिन 2 से 3 टेररिस्ट हर दिन मिलते हैं हमें, जो पाकिस्तान द्वारा भेजे गए होते हैं। दोस्तों, ये सब होने के बाद हम कैसे पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान आगे जाकर के ऐसा कुछ नहीं करेगा? ये कंफर्म है कि पाकिस्तान आगे जाकर के भी ऐसा करता ही रहेगा। और इस वीडियो में भी पाकिस्तान एनालिस्ट मान रहे हैं कि मुंबई अटैक में जो भारत के फोर्सेस ने कसाब को पकड़ा था वो कराची से ही था। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। 26/11 जो मुंबई अटैक एक तरह से कहा जाता है हुआ था इंडिया में, उसके पीछे क्या चीज थी? और सबसे ज्यादा इंडिया ने बहुत बार कंप्लेन की, कहा गया, पाकिस्तान को शिकायत की। शुरू में हामिद मीर साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल अजमल कसाब का यहीं पे घर है और सारा कुछ, पेरेंट्स भी उसके दिखाए गए। बाद में पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन जब रही, उसके बाद अगर अभी हम फ्लड के वक्त हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं और हमारा ख्याल है कि हम वाघा बॉर्डर भी खोल दें और वहां से इंडिया से कुछ वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें पाकिस्तान में जो है लाई जाएं, तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा? और सबसे बढ़कर के इसके जो मुंबई अटैक है उसके पीछे की हकीकत क्या है? सच बोलने की आदत कुछ लोगों की होती है। हामिद मीर साहब और कई और लोग, मैं एक और जर्नलिस्ट को जानता हूं जिसकी मुझे एक ग्रुप में उन्हें बुलाया गया और मेरी उनसे बात फेस टू फेस हुई। उन्होंने कहा, सर मैं भी उनके गांव गया था और उनके वालिद, ये जो है अजमल कसाब के वालिद को मैंने भी इंटरव्यू किया था। और डेफिनेटली ये जो फरीदकोट एक छोटा सा गांव है, वहां के ये रहने वाले हैं। और जो इंडियन ने पकड़ ली है इनको, अपना अजमल कसाब को, तो वो पाकिस्तानी है, देयर इज नो डाउट। 110% वो बच्चा जो था पाकिस्तानी था, एक इंतहाई गरीब फैमिली में था। और ये जो लोग रिक्रूट करते हैं ना इस किस्म की मिशन के लिए, उनमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो लोगों की गुर्बत की, उनकी मजबूरियां अपना का मोल डाल देते हैं, उनके पेरेंट्स को कहते हैं पैसे दे देंगे, ये है वो। या उनका कोई
ऐसी सीक्रेट सेक्सुअल जो है ना फैक्ट्स वो ढूंढ लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि तुम जाओ वरना ये सारा एक्सपोज हो जाएगा. These are the two things they have used to recruit people into suicide missions, terrorist missions, और इन्हें कहा जाता है सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स. ये टर्म वैसे तो पुरानी है, बट इसका जो यूसेज पाकिस्तान ने शुरू किया और वो मुंबई अटैक्स के बाद दुनिया में एक टर्न के तौर पे हुआ. 110% मैंने तो जाके बॉम्बे में वो एक एक जगह जाके देखी और मुझे इतनी शर्म आई जब मैंने वो बीबीसी का भी एक प्रोग्राम देखा है जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ. एक इंस्ट्रक्शन मतलब एक लड़का जो है वो ताजमहल होटल के अंदर, ये LET के लड़के थे, लश्कर तैयबा के, और जिसके हाफिज सईद साहब अमीर हैं और इनके साथ कोई लखवी था और कई और नाम एसोसिएटेड हैं. तो ये कराची से आए थे, एक वो बोट के ऊपर बॉम्बे उतरे और इन्होंने जाके 3-4 उनके जो टारगेट्स हैं, एक यहूदियों का उन सेंटर था वो भी ढूंढ लिया और उनके फाइनेंशियल सेंटर्स पे अटैक किया, उनके प्रेस्टिजियस 2-3 होटल्स पे किया. तो इसकी अब आप बात सुन लें. वो लड़का कह रहा है कि जी असी पंजाबी में असी इसलिए ताजमहल होटल ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕਰੀਨ ਹੈ टेलीविजन ਦਾ ਦੇ तो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं. तो ये जो है ना इंस्ट्रक्टर वो पंजाबी बिल्कुल ठेठ लाहौरी पंजाबी, उसमें कोई शक ही नहीं है. कह रहा है कि तुमने ये बिल्कुल और तुसी ये बिल्कुल नहीं देखना, तुसी इन लोगों के दिलों च की कहते हैं दहशत पैदा करनी है. यानी डोंट गेट डाइवर्टेड बाय दीज सिचुएशंस. यू आर देयर टू स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल. तो इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे के, और अब ये जब फ्लड्स आए हैं तो सब्जियां भी आ जाएंगी और पता नहीं दवाइयां भी आ जाएंगी. ना किसी को शर्म है ना किसी को हया है कि नुकसान इसका सारा पाकिस्तान के अवाम पे जाके पड़ता है. लेकिन सर इससे इनको हासिल क्या हुआ? पाकिस्तान को ऐसा करके इन्होंने ये क्या अचीव करना चाह रहे थे? नाम ही खराब हुआ ना, नाम खराब हुआ. और अब जब भी कोई बात की जाती है, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा दिल है इंडियंस का कि अभी भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है यहाँ पे फ्लड के ऊपर, और कहा जा रहा है कि जी वो तैयार हैं वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें देने के लिए. लेकिन यहाँ पे ये शर्मिंदा नहीं है. अब ये शर्मिंदा तो तब होंगे जब ये मानेंगे. लेकिन इन्होंने हासिल क्या किया ये सब करके? हासिल क्या किया है? पाकिस्तान फाइनेंशियली रियून हो चुका है. हाँ जी, आप तो मुझसे बेहतर जानती हैं, मैं तो स्वीडन में बड़े आराम से रहता हूँ. आम पाकिस्तानी का जो बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है इन 75 ईयर्स में, वो आपने मैंने तो नहीं किया. हम तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प पाकिस्तान गेट ऑन इट्स फुटिंग. ये बदमाश हैं. मेरे दिल से अब यही अल्फाज इनके लिए निकलते हैं, किसी का खून बहा देना, यार ये कहाँ की इंसानियत है. हाँ जी. और वो भी आपने जाके इंडिया कश्मीर के अंदर इन्होंने भेज के ना अपने जिहादी, जो वहाँ की एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी ना JKLF की, उसका भी सत्यानाश कर दिया, बल्कि उनके लोगों को भी मारा, कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट करके मारा. तो इंडिया का बहुत बड़ा दिल है यार, ये मानना पड़ेगा. ये अगर पाकिस्तान होता तो पता नहीं क्या हो जाता. बट द बरक्स जो है कि इंडिया ने बहुत बर्दाश्त की है. और अगर अब उनके प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार भी कर दिया है, हालांकि देखें ही केम विद गुड फेथ एक वेडिंग के ऊपर, ये नवाज शरीफ के खानदान की, वो ही वेंट बैक, तो इन्होंने पठानकोट कर दिया था यार. काफी दिन से बातचीत नहीं हो रही थी, बैक चैनल टॉक्स का पता लग रहा था. फ्लड जो कि बहुत दुखद है, बहुत सारे करीब 3 करोड़ के आसपास पाकिस्तानी जो हैं वो अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं. और एक कैजुअलिटी है, एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है. इसमें दोनों कंट्री साथ आते दिख रहे हैं. जो हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी वो वापस दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बन रहा है, भले ही नेचुरल डिजास्टर में हो. इसको आप किस तरीके से देखती हैं? और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी, थैंक यू सो मच कहूंगी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को. इसकी वजह ये है कि ये बहुत एक अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से, भारत की तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर.
और बहुत अच्छा कमाल की उन्होंने बात की कि उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके ऊपर भी मैंने बल्कि उसको सब ट्वीट भी किया और तारीफ की कि ये इस मौके पर कम से कम देखिए दोनों कंट्रीज जो हैं वो ताल्लुकात ठीक नहीं रहते। हम तो खैर आप जानते हैं, हम सब आप भी हम भी इसी सपोर्ट में होते हैं कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात बेहतर रहे, लेकिन कम से कम ऐसे मौकों पर जो है हमें जरूर सॉलिडारिटी का इजहार करना चाहिए, जो कि इंडिया की तरफ से किया गया। तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट जेस्चर है ये। अब जहां तक बात ये है कि मैं तो ये समझती हूँ कि इसमें हेल्प भी करनी चाहिए इंडिया को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या इंडिया अगर हेल्प करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा? तो मैं ये कहूंगी पाकिस्तान को ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हमें चाहिए, बल्कि इससे आगे बढ़कर पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि इंडिया हमारा हमसाया है, तो हमें अपने नेबर्स से भी इस वक्त मदद दरकार है। इसकी वजह ये है कि इस वक्त नाक ऊंची करने वाली सिचुएशन नहीं है, इस वक्त वो सिचुएशन है कि आपकी जो भी मदद करने के लिए आए आप उससे मदद लें, और हमसायों का तो सबसे ज्यादा हक होता है। भाई देखिए दुश्मनी दुश्मनी वो सब चलती रहती है, अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं पर भी खुदा ना खास्ता अगर मैं ये समझती हूँ कि इंडिया पर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो है कभी आए, तो पाकिस्तान को भी इसी तरीके से जो है वो आगे बढ़कर अपना सॉलिडारिटी का इजहार करना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए। बार बार यही गवर्नमेंट तो बोलती है कि 370 जब तक नहीं हटाओगे ट्रेड नहीं करेंगे। अब सब्जी खरीदना चाह रहे हैं तो क्या अब 370 सामने नहीं आएगी इनके? देखिए मसला पता क्या है, ये बात तो अपनी जगह पर है कि फूड क्राइसिस तो होगा। इसकी वजह ये कि क्रॉप्स जो है वो तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाह होता है, मतलब खड़ी की खड़ी फसलें जो है वो सैलाब में बह गई है, और जो फार्मर है उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। अब वेजिटेबल्स जो है आप कहाँ से लाएंगे? पहले ही हर चीज सुई से लेकर हर चीज तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त अगर भारत से हम एक ये फायदा उठा सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भाई हम आपके साथ जो आपसे हम वेजिटेबल्स जो है वो मंगवाना चाहते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें फिर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, जिसकी हमें जरूरत अब पड़ रही है और पड़ेगी। तो अब इसमें कश्मीर का मामला कहाँ से आ गया? देखिए असल में तो लॉजिकल एक बात तो ये कि इससे कश्मीर का क्या ताल्लुक? कश्मीर का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमारी तो वो कहते हैं ना कि बस एक हम जिसके ऊपर अड़े रहते हैं तो फिर अड़े रहते हैं, हम ये नहीं देखते फजूल किस्म की जो हमारी एक मेंटालिटी है, माइंडसेट हमने अपना बनाया हुआ है, अपने लोगों का भी बनाया हुआ है कि जनाब कश्मीर जो है वो उसके ऊपर जब तक बात नहीं होगी। भाई आपने इतने सालों में कश्मीर के ऊपर किया क्या? इमरान खान का दौरे पर देख लें, आपने क्या किया? आपने कहा कि हम हर फ्राइडे को कितने 20 मिनट था, उसके बाद 5 मिनट ही रह गया था, इतने मिनट के लिए खड़े हुए। ये तो आपके कारनामे हैं। और अब जब ऐसा मौका कोई आता है, वैसे आप कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, साल हर साल एक कमेटी बनती रहती है, मीटिंग्स होती रहती हैं, खाने खाबे उड़ाए जाते हैं, 60 लाख 60 लाख का बजट है और कुछ नहीं करते बस इसके अलावा। लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है जहां पे आम लोगों को फायदा हो रहा, देखिए इमरान खान ने कहा हम 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए खड़े रहेंगे, इससे आम लोगों को क्या फायदा था? जबकि अगर आप ट्रेड वो स्टार्ट कर लेते हैं तो इससे आम लोगों को फायदा था।